तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का 2.1 का लेकर के आए हैं 2, 3 एवं 4 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक ना। इससे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे, उनमें से क्या कह रहा था। उसमें 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि इनमें से कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा, कौन एक चर वाले बहुपद है, कौन एक चर वाले बहुपद नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो इनमें पूछ रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा। एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, गुणक का मतलब क्या, किसी भी संख्याओं से अगर जब गुना करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर गुना कितना होगा, 3 एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणक करेगा, इसको हटा करके जो भी संख्या उसके आगे में रहेगा वह सभी जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक कहेगा। या एक्स स्क्वायर का ही नहीं, जिसका गुणक पूछेगा उसके अलावा जो भी उससे गुना क्या हुआ रहेगा वह सभी गुणक कहलाएगा। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x है, 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है, इनमें से कह रहा एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणक देखो, इनमें से एक्स स्क्वायर कौन है, यह है। इसके आगे में जो है यह प्लस, जो है यह प्लस तो अलग या हो गया, यह भी अलग है। तो केवल एक्स स्क्वायर का गुणक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणक जो है इसके आगे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, जिसके कारण एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा क्या होगा, एक होगा। ठीक है ना, समझ गया, एक होगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है। क्या है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यू है। इसमें किसका पूछ रहा है, यहाँ केवल और केवल एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, तो हमको एक्स स्क्वायर का देना है। अगर जब एक्स क्यू का पूछेगा तो हम एक्स क्यू का देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछ रहा था, हम एक्स स्क्वायर का बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणक क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर का गुणक जो होगा इसके आगे में, जैसे यहाँ पर बताए थे, इसके आगे में जो है क्या है, कुछ नहीं तो माइनस एक छिपा रहता है, इसलिए माइनस एक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा क्या कहलाएगा, माइनस एक होगा, क्योंकि इसमें इसके आगे में माइनस एक छिपा हुआ रहता है, हमेशा छिपा रहता है। कुछ ना पावर भी नहीं रहता, तो उसमें से एक पावर आता है हमेशा, इसलिए जो है इसमें एक छिपा है, इसलिए एक मेरा क्या हो जाएगा, इसका गुणक कहलाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है। तो यहाँ पर क्या है, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है, लेकिन इनमें से पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणक। तो एक्स स्क्वायर का गुणक क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा इसके अलावा पाई बटे 2 है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके इसके अलावा क्या है, पाई बटे 2 है, जिसके कारण एक्स स्क्वायर का गुणक जो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणक पाई बटे में 2, तो पाई बटे में 2 हो गया इसका गुणक। ठीक है, चलो तीसरा नंबर या जो है ना दूसरा नंबर तो पूरा कंप्लीट हो गया। चलो एक बच गया है, इसको भी बता देते हैं क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है क्या, रूट दो एक्स माइनस एक है, रूट 2x-1 है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा एक्स स्क्वायर का गुणक। अब यह नहीं सोचना कि इसमें तो एक्स स्क्वायर है ये नहीं, इसका गुणन का नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, इसमें से एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो हमको याद होगा या पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि किसी भी संख्याओं को जीरो से गुना करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, जीरो ही होता है। अब मान के चलो जीरो गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। अब इनमें से हम जीरो जोड़ देंगे, जीरो एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक मिनट रुक जाना बच्चों। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर को किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो वह हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इसलिए अगर जब प्लस में जीरो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसमें कोई कुछ होगा नहीं होगा, बल्कि यही रह जाएगा। इसलिए इसका गुणक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो वह जीरो ही होता है। इसलिए एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक है, चलो आज का जो है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा 35 घात वाले द्विपद और 100 घात वाले एक पदे का एक एक उदाहरण दीजिए। इनमें से कह रहा 35 घात वाले, तो हम घात के बारे में पढ़े थे, जिस संख्याओं पर या जिस चर पर अधिकतम घात होगा उसको उतने ही घात वाले बहुपद कहते हैं। लेकिन इनमें से कह रहा एक पद के ही बारे में बताए थे, पद क्या होता है, ठीक ना, वह सारा चीज बता दिए थे पिछले कक्षा में। तो इनमें से हम पढ़ लेते हैं क्या है, 35 घात वाले एक पदी, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी
का एक एक उदाहरण देने के लिए। अब 35 घात वाले अपने मन से कुछ भी हम ले सकते हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं अपने मन से, लेकिन कुछ भी चर ले सकते हैं, केवल एक ही चर आना चाहिए। उस पर हम क्या कर देंगे, 35 घात दे देंगे, पावर दे देंगे, वह 35 घात वाला बहुपद हो जाएगा। अब इस पर हम 35 पर पावर दे दिए, अक्ष पे पावर 35 दे दिए, जिसके कारण 35 घात वाले बहुपद हो गया। लेकिन इनमें से देखो बच्चों केवल एक ही पद है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है द्विपद, तो इनमें से हम कोई भी एक संख्या जोड़ सकते हैं। 15 जोड़ सकते हैं, 35 जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, 12 जोड़ सकते हैं। अब मेरा क्या हो गया, इसमें 2 पद हो गया। देखो अक्ष पर पावर 35 है, प्लस में फिर 12 है, तो यह क्या गया 35 है, 35 घात के द्विपद, तो यह 2 पद हो गया, 1 पद और 2 पद हो गया। फिर इसमें कह रहा 100 घात वाले में एक एक उदाहरण लेने के लिए एक उदाहरण ले लिए। इसके अलावा जितना चाहे उतना हम उदाहरण ले सकते हैं, वह गलत नहीं होता है। ठीक है, इनमें से हम कह रहा है 100 घात वाले, तो हम 100 घात वाले ले लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, x पर पावर 100 लिख देंगे। ये मेरा क्या हो गया, एक पदी, एक ही पद ना कह रहा था निकलने के लिए, एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, एक पद वाला ले लिए। इसके अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं, y पर पावर भी ले सकते हैं, y पे पावर भी 100 ले सकते हैं, तो यह मेरा क्या गया, 100 घात वाले बहुपद कहलाएगा। केवल एक ही पद है, इसलिए एक पद कह रहा था, लिखने एक पद वाला ले लिए। ठीक है, समझ गए। चलो समझ गया, तो हम चौथा नंबर सवाल पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखे। अब इनमें से घात पूछ रहा है कि घात लिखने के लिए, तब हम घात के बारे में पढ़े थे। किसी भी चर पर जितना अधिकतम घात होगा उसी को घात कहते हैं, पावर कहते हैं। अधिकतम घात वाले, इनमें से सब अधिकतम घात या पावर कितना है, या 3 है। इस पर पावर कितना है, 3 है, इसलिए घात जो हो जाएगा इसका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर में 3 हो जाएगा। 3 घात है इस पर, ठीक है ना। इसके अलावा ना तो आगे वाला से मतलब है, ना पीछे वाला से मतलब है। केवल कह रहा है क्या, इस बहुपद में से प्रत्येक के बहुपद की घात लिखने के लिए, घात केवल कह रहा लिखने के लिए। जो अधिकतम घात होता है, सबसे ज्यादा वाला घात होता है, उसी वही लिखा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में 5 अक्ष क्यों प्लस में 4 अक्ष स्क्वायर प्लस में 7 अक्ष, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा नंबर में है क्या है, वाई स्क्वायर है, इसका अधिकतम घात कितना है, चर वाला देखना है, चर वाला आगे वाला नहीं, चर वाला देखना है। चर पर पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसका घात जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो 2 हो गया। ठीक ना। इसी प्रकार से तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है। 5t माइनस में √3 है, हमको तो केवल चर वाला देखना है और बाकी बात किसी को नहीं देखना है। यहाँ पर देखो इसका चर जो है t है, तो चर के बारे में बताए थे, चर किसे कहते हैं। चर वह संख्या जो होता है जो कभी भी मान बदल सकता है, हमेशा बदलते रहता है, उसे चर संख्या कहते हैं। जैसे ए से जेड तक जितना लेटर है वह सभी चर संख्या कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है टी है वे मेरा चर है। इस पर पावर कह रहा है घात लिखने के लिए कह रहा है, तो इसका घात जो होगा क्या हो जाएगा, इस पर पावर कुछ नहीं तो एक रहता है हमेशा, अगर जब कुछ नहीं रहता है एक छिपा हुआ रहता है, इसलिए इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, इसलिए इसका घात जो हो जाएगा क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा, क्योंकि इस पर एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है ना। अब चौथा नंबर सवाल देख रहा है, कह रहा है घात लिखने के लिए इनमें से चर है क्या, चर है, बिल्कुल चर नहीं है, इसके कारण यह घात होगा या घात में नहीं होगा, तो इसका घात जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, बाकी बात कुछ नहीं। समझ गया, उम्मीद करते हैं कि समझ गया होगा। अगर जो समझ में आएगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि अगले वीडियो लेकर के आएंगे तो सबसे पहले तुम सबके पास चले जाए और आसानी से पढ़ा सको। ठीक है, धन्यवाद।